हेलो गाइस, हमारे एनिमे की स्टार्ट होती है। इस एनिमे का नाम है डीमन लॉर्ड। इस इस एनिमे के स्टार्ट में दिखाया गया होता है, यहाँ पे लिखा है कि मैं एक छोटा सा एक नॉर्मल एक स्टूडेंट हूँ, वो भी हाई स्कूल का। और फिर यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई होती है एक डीमन लॉर्ड की, जो कि बहुत ही पावरफुल फॉर्म में होता है, जिसके विंग्स होते हैं और एक हॉर्न होता है। देखने से लगता है ये बहुत ही पावरफुल है। बट यहाँ पे इस अगले नेक्स्ट पिक्चर में ये दिखाया गया है कि इस कॉमिक के कि डीमन लॉर्ड अपनी सेना के सामने खड़ा होता है। और यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर आप देख लीजिए कि यह एक एनिमे वॉर सीन है, जहाँ पर डीमंस के बहुत सारे फोर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल स्प्लैश किया गया है, पावरफुल ऑरा का। और यहाँ पे हमें एक दो लड़कियों की फ़ोटो दिखाई गई है, जिसमें एक डीमन लॉर्ड भी एक लड़की के साथ है, और यहाँ पे दूसरी एक और लड़की है जो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे एक तीसरी लड़की की फ़ोटो दिखाई गई होती है, जो कि उन्हीं के साथ होती है। और यहाँ पे आवाज़ आती है, चाहे कुछ भी हो जाए हम सभी को। डीमन लॉर्ड कह रहा होता है कि मुझे भी इन सारे डीमन फॉर्म में इस ह्यूमन काइंडनेस को हर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक नेक्स्ट पिक्चर दिखाई होती है, जहाँ पे डीमन लॉर्ड अपने ही साथियों के साथ एक गली में चल रहा होता है। इस गली में उसके साथ दो और लड़के होते हैं। और यहाँ पे आवाज़ आ रही होती है, किल किल किल। अब ये नहीं पता ये किसको मारना चाहते हैं, बट हाँ, यहाँ पे हमें पता चल गया है कि ये किसे मारना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक सर्वेंट या एक फाइटर दिखाया गया है, जिसके आर पार एक बहुत बड़ी तलवार की गई होती है। यहाँ पे आवाज़ आ रही होती है कि प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस ह्यूमन वेज। और यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर दिखाई है। हमारे एनिमे की स्टार्टिंग एपिसोड ये दिखाया गया है कि यहाँ पे एक पिक्चर है जो कि एक लड़के और एक डीमन फॉर्म में है। यहाँ पे बहुत सारे डीमन लॉर्ड्स भी हैं। तो हमें यहाँ के एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया होता है कि कोई है जो अपने हाथ को जोड़े हुए खड़ा हुआ है और किसी से प्रार्थना कर रहा है। वो उससे कह रहा होता है, ओ गॉड। और फिर हमें हाथ दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से प्रार्थना कर रहा होता है सामने वाला बंदा। अब ये क्या प्रार्थना कर रहा है ये तो हम अभी जानेंगे। इस प्रार्थना के टाइम पे वो कह रहा होता है कि प्लीज़ गॉड सेव अस फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑफ चाओस। इतना कहते ही एक बंदे की तस्वीर दिखाई गई होती है, जो कि अपने पानी में अपने चेहरे को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये कौन है। इसके स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया गया है कि ये जो हमारा डीमन लॉर्ड है, उसकी एक आँख फ्लेम कर रही होती है, और वो कहता है ये मेरी आँखें हैं, ये कैसे हो गया। तो पीछे से आवाज़ आती है कि ओ मैजेस्टी, आप ठीक तो हैं। पीछे मुड़ के देखता है बंदा और सोचता है कि ये कौन है। तभी वहाँ से एक लड़की की बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई दे। आप देख ही रहे होंगे कि ये कौन है। यहाँ पे एक लड़की की फ़ोटो दिखाई गई है, जो कि उससे कहते हैं कि आप तो डीमन लॉर्ड, आप सही तो है ना, आप कुछ हो तो नहीं गया, आप बहुत ही अनयूजुअल बिहेव कर रहे हैं। वो उससे कहता है कि ये कौन है और ये मेरे पास कैसे आ गई है, यहाँ सब क्या चल रहा है। इस डीमन लॉर्ड को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो लड़की उससे कहती है कि योर मेजेस्टी, आप बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं, क्या आप ठीक हैं। वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे सब कल्ची आ रहा है। और ये लड़की के बारे में बता दूँ, ये एक डीमन है जिसका नाम कैसेंडा है, और इसकी डीमन फॉर्म एक टॉर्चरर की है। इसके बाद डीमन लॉर्ड सोचता है कि वेट मिनट, ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे कैसे आ गया, ये सब क्या है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। तभी उसके पीछे से वो अपने आप को देखता है आईने में कि ये कौन है। उसके पास एक नई फॉर्म होती है, जो कि एक फ्लेमिंग आई के साथ होती है। लड़की उसके पीछे से कहती है क्या आप ठीक हैं। इन सब वो डीमन लॉर्ड अपने चारों तरफ सभी चीज़ों को देख रहा होता है और सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी वो लड़की उसके गले लग जाती है और कहती है कि और मैजेस्टी, आप ठीक तो हैं, आप बहुत ही देर से बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं क्या। डीमन लॉर्ड यहाँ पे सोच रहा होता है कि इस सर पे ये किस तरह की हॉर्न है, और ये इसे देख देख के सोच रहा होता है। तभी लड़की उससे कहती है कि आप क्या सोच रहे हैं मैजेस्टी। वो उस लड़की को देख के बहुत ही हैरान हो रहा होता है और शॉक भी होता है कि वो यहाँ पे कैसे आ गया। डीमन लॉर्ड को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है कि यहाँ पे और भी तरह के डीमंस दिखाए गए होते हैं, जो एक स्प्रिट फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तभी एक डीमन की आवाज़ आती है जिसका नाम निबोर है। वो उससे कहता है कि तुम मैजेस्टी से ढंग से, बस लड़की से कहता है कि तुम मैजेस्टी से ढंग से बात करो। तभी वो लड़की उससे कहती है कि निबोर, तुम इससे दूर रहो, तुम इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। तभी वो कहता है कि ये डीमन लॉर्ड है। तभी निबोर कहता है डीमन लॉर्ड से कि हमारी आर्मी सभी को फिनिश करने के लिए तैयार है, हम डीमन लॉर्ड प्लीज़ हमें हमें जल्दी से लीड कीजिए। निबोर डीमन लॉर्ड को लीड करने के लिए कह रहा होता है और कहता है कि हमें इस बैटल को एंड करना होगा। डीमन लॉर्ड सोच रहा होता है कि ये किस चीज़ के बारे में कह रहा है। निबोर के इस एक्ट को देखकर
डीमन लॉर्ड बहुत ही शॉक होता है। वो कहता है कि मैं इस आवाज़ को नहीं पहचानता, मैं यहाँ पे कैसे आ गया, क्या ये हेल तो नहीं है, क्या वो हेल में आ गया है। वो बहुत ही ऐसा सोच के अपने सर को बहुत ही तेज़ से पकड़ लेता है। उसके सर में बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज़ोर से एक जर्क आता है, जिसकी वजह से उसका सर बहुत बुरी तरह से दर्द करने लगता है। वो उसके सर को पकड़ के बैठ जाता है। वहाँ के बैठे हुए सारे डीमंस उसको कह रहे होते हैं, डीमन लॉर्ड क्या आप सही हैं। वो सबसे कहता है कि मैं सर ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा हेड बहुत ही ज़्यादा ही दर्द कर रहा है। वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे इस फॉर्म में क्या कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे एक डीमन कहता है कि ये क्या उस देवदूत की वजह से तो नहीं है जिससे लड़ाई करके ये डीमन लॉर्ड की एक हालत हो गई है। तभी डीमन लॉर्ड की पिक्चर दिखाई गई होती है, जिसमें वो अपने सर को पकड़े हुए कह रहा होता है, ये हॉर्न मेरे सर पे कहाँ से आ गया है। वो इसको देख देख के परेशान होता है। तभी एक डीमन लॉर्ड की पिक्चर दिखाई होती है और वहाँ पे एक बंदा है जो कि डीमन लॉर्ड चिल्ला रहा होता है। फिर पिक्चर चेंज होती है जहाँ पे वो सभी को जवाब देता है कि तुम सभी चुप हो जाओ, मैं यहाँ पे सर में दर्द हो रहा है, तुम सबको यहाँ पे लड़ाई की सारी बातें सूझ रही हैं होती हैं। सारे डीमन बहुत ही शॉक होते हैं कि हमसे डीमन लॉर्ड कैसे बात कर रहे हैं। वो उन सब को कहता है कि क्या ये सब मुझे पहचान तो नहीं गए, ये सब मुझसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं और मैं इन सबसे ऐसे बात कर रहा हूँ, क्या इससे अच्छा तो रहेगा। तभी वहाँ से वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें लीड कर रहा हूँ, जैसा तुम चाहते हो, चलो मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पे लड़ाई हो रही होती है। तभी सीन चेंज होता है और वहाँ पे डीमन लॉर्ड जाते हैं जहाँ पे लड़ाई हो रही होती है। और वहाँ पे बहुत सारे आप देख ही सकते हो पिक्चर में, जैसे कि बहुत ही डीमन लॉर्ड्स एक डीमंस के फॉर्म में बहुत ही लोगों को दिखाया गया होता है। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी लेडी बैठी होती है जो बहुत बहुत ही खूबसूरत होती है। इसका नाम ये एक वैम्पायर, एक डीमन है जो कि वैम्पायर की क्वीन होती है। तभी वहाँ पे बहुत सारे डीमंस, यहाँ पे बहुत सारे डीमंस होते हैं जो कि डीमन लॉर्ड की तरफ देख रहे होते हैं। और वो डीमन लॉर्ड सोच रहा होता है क्या ये ड्रामा से दिखने वाले लोग सारे मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं। तभी वहाँ पे निबोर उनसे कहता है कि मेजेस्टी, हमारे लिए आप ही इस लड़ाई को फिनिश करें। वो कहता है क्या तुम मुझे फिर से कहोगे। तब वहाँ पे एक लड़की की फ़ोटो दिखाई गई होती है जो कि वैम्पायर डीमन होती है और वो उसे अपने लॉर्ड को मतलब ग्रीट कर रही होती है, जिसका नाम मैरिएंडा होता है, जो कि डीमन लॉर्ड से कहती है कि आप और वहाँ पे डीमन लॉर्ड उस लड़की को देख के कह होता है ये बहुत ही खूबसूरत है, ये बिल्कुल मेरे टाइप की ही है। उसे देख कर डीमन लॉर्ड बहुत ही नर्वस होता है और वहाँ पे खड़ी जो कासेंडा होती है वो भी उसे देख रही होती है। और वो जैसे ही लेडी उसके पास आती है वो बहुत ही नर्वस हो जाता है। डीमन क्यों वैम्पायर क्वीन डीमन लॉर्ड से कहती है कि डीमन लॉर्ड आप बहुत ठीक तो हैं, आप बहुत अच्छे ही लग रहे हो। तब वहाँ पे सीन दिखाया गया होता है जो कि एक चोटी के पास पहुँच गया होता है डीमन लॉर्ड, जो कि जहाँ से नीचे कोई भी वो ज़मीन नहीं होती है और वहाँ पे खाई की तरह होती है। डीमन लॉर्ड अपने जंग के मैदान को सीन को देख रहा होता है जहाँ पे उसके पीछे उसकी डीमन आर्मी खड़ी होती है। आप नेक्स्ट सीन में इसके देख सकते हैं कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड के बहुत सारे जो आर्मी के मेंबर्स हैं वो सारे ह्यूमन ट्रॉप्स को मार रहे होते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी पिक्चर दिखाई गई होती है जहाँ पे एक फॉर्म है लोगों की, जहाँ पे बहुत सारे लोग और उनके डीमंस आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी फ़ौज को देखकर डीमन लॉर्ड बहुत ही हैरान होता है कि ये सब कौन है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये आर्मी उसकी है, बट उसे पता नहीं होता ये उसकी आर्मी है। इस कहानी के आगे में हम जानेंगे कि इस कहानी में हो क्या रहा है। तभी यहाँ पे पिक्चर दिखाई होती है और भी लोगों की, जहाँ पे कैसेंड्रा डीमन लॉर्ड को कह रही होती है कि योर मैजेस्टी आप हमें ऑर्डर दीजिए ताकि हम इसके यहाँ पे लोगों को मार सके। तभी वो उसको देखती है और कहती है कि डीमन लॉर्ड आपके लेग्स। और नेक्स्ट सीन में दिखाया गया होता है कि डीमन लॉर्ड जो होता है वो बहुत बुरी तरह से डर गया होता है, उसके पैर शेक कर रहे होते हैं। हमें यहाँ पे दूसरी पिक्चर में दिखाया गया है कि एक बैटल आर्मी है जहाँ पे ये एक एंजल होता है, एंजल टाइप ह्यूमन है जो कि डीमन लॉर्ड से लड़ रहा होता है और इसके आर पर एक तलवार की गई होती है। तो डीमन लॉर्ड कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ज़रूर सेप्स है। मतलब सेप्स का मतलब एक ही है कि ये हॉली मैन है या एक डिवोटी है या एक एंजल है जिसके साथ डीमन लॉर्ड फाइट कर रहा होता है। वो कहता है कि क्या मुझे इसको एक फाइनल ब्लॉक के रूप में सबको तबाह करना पड़ेगा। तभी वो सोचता है कि मैं तो विंग से क्या मैं उड़ सकता हूँ, और वो सोच रहा होता है कि उड़ना कितना कूल होगा। तो उड़ने की वो कोशिश करता है। तभी उसके पंख दिखाए गए होते हैं यहाँ पे जो कि खुलने गए हैं और जो जिसके खुलने से सारे डीमंस उसी को देख रहे होते हैं।
और वो अपने पंखों को देख के सोच रहा होता है क्या मैं सच में इन पंखों से उड़ सकता हूँ। और वो नेक्स्ट सीन में इसी के बिल्कुल ट्राई करता है कि वो उड़ सके। बट उससे पहले वो सोच रहा था कि मैं कहीं ये मजाक तो नहीं है, क्या मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। तभी वो उड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही वो बेचारा उड़ता है उसके पंख खुल तो जाते हैं और वो बहुत ही हैरान होता है, बट वो तुरंत ही गिर जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जा रहा होता है कि डीमन लॉर्ड को एक एक लेडी होती है, लेडी जाइंट होती है जो जिसने उसे पकड़ लिया होता है। एग्जैक्टली आप नेक्स्ट सीन में देखोगे कि यहाँ पे ये तो एक शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे लेडी ने उन्हें पकड़ लिया है और वहाँ पे लेडी उसे अपने हाथों से उठा रखी होती है और उसे पकड़ के अपने कंधे पे रख लेती है, जहाँ पे दिखाया गया है उसे कहती है मेजेस्टी आप ठीक तो हैं। और यहाँ पे डीमन लॉर्ड उसके कंधों पे आराम से बैठा हुआ होता है। और नेक्स्ट सीन में उस लेडी की पिक्चर दिखाई गई होती है जो कि एक बहुत ही बड़ी जाइंट होती है और वो उससे कह रही होती है कि लीडर आप हमें लीड कीजिए योर मेजेस्टी। इसका नाम मैरेंडी है। हम इसे यहाँ पे एक नॉर्मल जाइंट के फॉर्म में कहेंगे कि एक जाइंट लेडी होती है जो कि उसे अपने ऊपर कंधों पर रखी रहती है। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि जो वो डिवोटी या एक हॉली मैन होता है जो जिसके आर पार तलवार होती है, वहाँ पे डीमन लॉर्ड जाने लगता है, जैसे उस जाइंट लेडी ने नीचे उठा के रख दिया होता है अपने कंधों से और यहाँ पे स्प्रेस हो रहे होते हैं एनर्जी के फॉर्म में। और तभी वहाँ पे जो डीमन लॉर्ड होते हैं उसके 2 डीमंस फाइटर्स वहाँ पे पहुँच गए होते हैं डीमन लॉर्ड की रक्षा के लिए। तभी वहाँ पे ह्यूमन ट्रूप्स को दिखाया गया होता है जो डीमन लॉर्ड के पास आ गए होते हैं उसे मारने के लिए और उसे कह रहे होते हैं कि डीमन अब तुम मतलब डीमन लॉर्ड अब तुम हमारे जो श्राप से या ये जो मतलब ये एक हॉली जो मैन है तुम इससे दूर रहो और हमसे लड़ो अब। तो वहाँ पे जो डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है कि ये बहुत ही वीक है, इनके ऊपर जो नंबर पावर लिखे हुए हैं वो 100 ही है, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो उन सबको हराने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तो उस कहते हुए बढ़ रहा होता है कि मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। तभी वहाँ पे एक आदमी होता है जो कहता है कि इस जो डीमन लॉर्ड है इस पर हमला करो, इसको लड़ते लड़ते हम अपनी जान भी दे देंगे। तभी वो अपने सर पे एक हाथ रख के एक स्पिरिचुअल थ्रेशोल्ड एनर्जी को एमिट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड के ऊपर बहुत ही वेव्स फॉर्म होती हैं जो कि बहुत ही उसे प्रेशराइज कर रही होती हैं। डीमन लॉर्ड कहता है कि इनके पावर तो अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं जो कि 1000 नंबर पे पहुंच गए, 100 to 1000 नंबर पे पहुंच गए होते हैं। उसे देखकर जो डीमन लॉर्ड होता है बहुत ही हैरान हो गया होता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे कैसेंड्रा आ जाती है और कहती है कि डीमन लॉर्ड अगर आप कहो तो मैं इन सभी को मार दूँ, इन सभी की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उन सबको मैं अभी ख़त्म कर देती हूँ। तभी वहाँ पे जो फाइटर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं इसे मार दो। तो वहीं पे डीमन लॉर्ड खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं इन सभी को मार सकता हूँ, और उसने कभी किसी को मारा नहीं होता है। तभी वो वहाँ पे देखते हैं कि जो फाइटर्स होते हैं वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। इसे देखकर डीमन लॉर्ड तैयार होता है उनसे लड़ने के लिए। तभी वहाँ पे वो देखता है कि वो उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं मेजेस्टी। तभी वहाँ पे पीछे से आवाज़ आती है कि मेजेस्टी हरी जल्दी कीजिए, आप अपने फ्लेम बैरियर को अपने आगे लगा लीजिए। वहाँ पे दिखाया गया होता है, ये आवाज़ दोबारा रिपीट होती है कि अपने फ्लेम बैरियर को अपने ऊपर लगा लीजिए। यहाँ पे दिखाया होता है कि जो फाइटर्स होते हैं वो जो फाइटर्स होते हैं वो डीमन लॉर्ड पे हमला कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।